Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. या हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल माता जी, थैंक यू सो मच गिविंग अस सच अ नाइस सेशन माता जी। आपने ये एक श्लोक के माध्यम से कितने श्लोक को आपने कनेक्ट किया माता जी, इन श्रीमद् भागवतम, इन भगवत गीता, एंड एट द एंड आई वाज मतलब मैं वही सोच रहा था कि चैतन्य चरितामृत से तो कुछ श्लोक नहीं आया, तो एट द एंड आपने वो भी श्लोक कनेक्ट किया माता जी फ्रॉम चैतन्य चरितामृत, एंड इट वाज अमेजिंग। मतलब बहुत सरल से आपने आज का जो सेशन है माता जी, उसमें बहुत कुछ आपने सिखाया माता जी, भक्ति के बारे में, हाउ वी हैव टू प्रोग्रेस दी भक्ति। सो इट वाज मतलब बहुत कुछ टेक अवे पॉइंट्स है माता जी आज के सेशन में माता जी। एंड माता जी, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन था माता जी, इन दैट ऑल दिस टुडे सेशन यू सेड रिगार्डिंग द प्योर डिवोटीज। तो रिगार्डिंग दिस प्योर डिवोटी माता जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि लाइक हम जैसे 4 नियम का पालन करते हैं, एंड वी आर हम गुरु का जो आदेश है उसका पालन करते हैं, एंड हम भगवान की सेवा करते हैं। इन इस्कॉन वी आर इन इस्कॉन में हम ये सब करते हैं, एंड इन अदर थिंग जब हम ऐसे व्रज, जैसे आपने वृंदावन धाम का नाम निकाला है, तो इन वृंदावन धाम देयर आर सो मेनी others are there, they are also doing their जो उनकी साधना है वो करते हैं। so how we can मतलब ये pure devotees का एक definition है, can you say little bit how we can say who is a pure devotee, like हम इतना कुछ कर ले and we think that we are the like हम pure devotees के इसमें आए, या how we can say that one माता जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है प्रभु जी। देखिए, प्योर डिवोटीज भी अपने आप को प्योर डिवोटी नहीं बोलते हैं, सबसे पहली बात तो, है ना। आप इतने बड़े बड़े गोस्वामी के बारे में सुनेंगे तो हम लोग तो कुछ भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, उनके लोटस फीट की 10 पार्टिकल के बराबर भी नहीं है, तो हम तो क्या अपने आप को प्योर डिवोटी बोलेंगे। इवन जो गोस्वामीज हैं वो भी अपने आप को नहीं बोलते, और वो कितना अपने आप को लो समझते हैं। बट अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को जबरदस्ती लो फील कराएं कि हाँ हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, है ना। देखिए, अब मैं खुद को तो बोल रही हूँ कि हाँ मैं बहुत नंबर 1 फूल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बट अगर कोई मुझे बोल देगा कि यस यू आर नंबर 1 फूल, तो मैं ऑफेंड फील कर जाऊंगी, मेरे को बुरा लग जाएगा, है ना। मैं अपने आप को बोल रही हूँ दूसरों को दिखाने के लिए मैं ये हूँ वो हूँ, और अगर कोई दूसरा बोल दे तो एकदम मैं अपसेट हो जाऊंगी कि ऐसे कैसे तुमने मुझे बोल दिया, मैं तो इतनी लर्नेड हूँ। तो जो प्योर डिवोटी है, इवन जो प्योर डिवोटीज हैं वो खुद नहीं बोलते कि प्योर डिवोटीज हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला प्योर डिवोटी, आपका क्वेश्चन यही है ना? यस माता जी। कि कैसे जाने कि जो सामने वाला पर्सन है वो प्योर डिवोटी है। तो अगर हम भगवत गीता का चैप्टर 12 पढ़े तो वहां पर भगवान ने बहुत सुंदर गुण बताए हैं डिवोटीज के, और भगवान कह रहे हैं भक्त तो समय प्रिय, मुझे ऐसा भक्त प्रिय है, मुझे ऐसा भक्त प्रिय है। सबसे पहली बात, जो शुद्ध भक्त हैं वो किसी भी चीज का खुद क्रेडिट नहीं लेते हैं, है ना, कि हमने किया, मेरी वजह से हुआ। ऑल क्रेडिट गोज टू गुरु एंड गौरांगा, ठीक है। आप उनसे कभी भी कृष्ण के अलावा कोई और वार्तालाप नहीं सुनेंगे, वो हमको हमेशा कृष्ण से कनेक्ट करने की ही कोशिश करेंगे। आपको उनके नेचर में एक अलग एक हम्बलनेस नजर आएगी कि ऑल्दो इतने एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर वो बैठे हैं, बट आपको देखकर ही लगेगा कि कितने डाउन टू अर्थ। मतलब वो सिर्फ दिखा नहीं रहे कि हाँ वो दुनिया पब्लिक को दिखा रहे कि देखो मैं कितना डाउन टू अर्थ हूँ, उनके
कैरेक्टर में ये चीज होती है। वो बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आई एम फूल नंबर 1। अगर कोई उनको बोल भी देगा ना ये, तो उसके लिए वो नाराज नहीं होंगे, वो अपसेट नहीं होंगे, अरे तुमने कैसे बोल दिया। अभी हमें कोई बोल देगा यू आर फूल नंबर 1, अगर हमें गुरु डांट देंगे, हमें हमारे शिक्षा गुरु डांट देंगे, तो हम लोगों के अंदर ईगो है, कहीं ना कहीं हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी। और ये ऐसे कैसे बोल दिया, मैं अपने आप को खुद को बोल रही थी या बोल रहा था तो सही था, तब तक सही था, ये लोग कैसे मुझे बोल सकते हैं। तो आपको अलग ही नजर आएगा उनका जो ऑरा है ना, अट्रैक्ट आप उनके पास होगे। और सिर्फ कृष्ण के अलावा उनके पास कोई टॉपिक नहीं होगा कि वो आपको किसी अदर टॉपिक पर इंगेज कर रहे हैं कि हाँ आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, नहीं। और गुरु सबसे बड़ी बात, उनकी जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही होगी, जो भी वो हमको बातें बोलेंगे, वो गुरु परंपरा में होगी, ठीक है। ये नहीं कि गुरु परंपरा से बाहर वो होंगे, अपना विम्सिकली कुछ ही बोल रहे हैं। कहने को अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलने के लिए बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, बट सबसे पहले हमें देखना है कि जिसको भी हम गुरु बना रहे हैं, है ना, भक्त बोल रहे हैं, कि वो गुरु परंपरा में है भी या नहीं। अगर वो गुरु परंपरा में नहीं है, कहने को चाहे कितनी भी अच्छी बातें बोल लें, हम कह नहीं सकते कि वो शुद्ध भक्त हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान की ही इंस्ट्रक्शन है, ये ज्ञान गुरु परंपरा में लिया जाता है। भगवद गीता चैप्टर 4, भगवान ने दिव्य ज्ञान स्टार्ट किया। स्टार्ट कहाँ से किया? सीधे अपने बारे में ज्ञान नहीं देना शुरू किया। भगवान ने वर्स नंबर 1 से स्टार्टिंग यहाँ से करी कि ये दिव्य ज्ञान लिया ही परंपरा में जाता है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि शुद्ध भक्त कौन है, भक्त कौन है और अभक्त कौन है, कि हाँ भगवान की जो इंस्ट्रक्शंस है वो एज इट इज फॉलो हो रही हैं, और उनके कहने का हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम राइट वे में उन्हें ले रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारी कॉन्शियसनेस भी चेंज होगी, मटेरियल से स्पिरिचुअल बनेगी। तो ये सब साइंस है प्योर डिवोटीज के, है ना, कि कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि हाँ ये प्योर डिवोटी है, ये डिवोटी है कैसे। बट अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे, बट फिर भी हमें जज नहीं करना चाहिए कि ये प्योर डिवोटी है, ये प्योर डिवोटी नहीं है ना, ये सब कुछ नहीं। हाँ थोड़ा जितना भी हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते करें, और राइट वे में एसोसिएशन लेने की कोशिश करें। सो आर यू सेटिस्फाइड विद दिस आंसर? Yeah, Mataji. Thank you so much, Mataji, giving such a nice answer, Mataji. And thanks once again for such a nice session, Mataji. आज का सेशन के लिए भी once again thanks. हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। किसी और का कोई प्रश्न है प्रभु जी? हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। माताजी बहुत बढ़िया क्लास था एक्चुअली, मतलब एक टेक्निकल श्लोक को पकड़ के अपना माताजी वो तो एक्सप्लेन किया ही, उसके साथ अपने सिंपल टॉपिक्स को इतने अच्छी तरह से उसको और सिंप्लीफाई करके बहुत सारे टेकअवेज दिया माताजी। मतलब नॉर्मली एक पर्टिकुलर चीज जो हम लोग हर बार जानते हैं, उसी चीज को आपने दोहरा के उसमें और बोलते हैं उसको अलग अलग फ्लेवर देके और एक अच्छे पॉइंट्स अपने ये किए। जस्ट एक माताजी, एक मेरा भी, हम लोग जो इतना प्योर डिवोटीज वगैरह के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, एक काइंड ऑफ मेरे मन में ख्याल आया जो आई थॉट आई कैन जस्ट रिलेट कि हम लोग जब किसी भी डिवोटीज का एसोसिएशन अगर हम लोग लेते हैं, तो उस डिवोटी में हम लोग क्या देखते हैं, उसका हम लोग एक्चुअली एसोसिएशन मिलता है। उस डिवोटी का अगर हम लोग भक्ति देखेंगे भगवान की, तो हम लोग को उसका एसोसिएशन मिलेगा। अगर उस डिवोटी का हम लोग गलती ढूंढेंगे तो हम लोग उस गलतियों का एसोसिएशन मिलेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि जिसकी संगत हम लोग लेते हैं, हम लोग को उसका ये मिलता है। गर्मी की संगत, जैसा हम लोग प्रभुपाद जी हर बार बोलते हैं कि रॉड को अगर फायर में डालेंगे तो वो रॉड एक्ट्स एज अ फायर, और वैसे ही हम लोग अगर डिवोटीज के संग में आएंगे तो हम लोग को अच्छी संगत मिलती है, गलत लोगों के संगत में आएंगे तो गलत संगत मिलती है। तो वो डिवोटी में अगर हम लोग गलतियां ढूंढेंगे तो उस गलतियों का हम लोग को संगत मिलेगा। उस डिवोटी का हम लोग अच्छा ही दिखेंगे तो हम लोग को उस अच्छाई का संगत मिलेगा। ये मुझे माता जी जस्ट एक पॉइंट ख्याल आता है, आई थॉट आई कैन जस्ट पुट इट, मे बी यू कैन अप्रूव इट। और माता जी मुझे एक सवाल था, कैन आई आस्क दैट क्वेश्चन माता जी? या प्रभु जी, मैं आप अपना नाम बताएंगे, मुझे समझ भी नहीं आ रहा बोल कौन रहे हैं। अच्छा सॉरी माता जी, मेरा नाम सनातन निताई दास है। मैं ओके, यस
ओके क्योंकि हमारा मेरे मेरा को एक्चुअली यहाँ व्यू में दिखाई नहीं दे रहा है कि यस यस प्रभु जी बोलिए, जी पूछिए प्रभु एक्चुअली ऑफिस का अकाउंट है ना, तो उस ऑफिशियल अकाउंट में आई कैन नॉट चेंज माय नेम, तो उसके लिए थोड़ा सा ओके प्रॉब्लम। ओके अच्छा, तो माता जी मेरा एक सवाल ये है कि हम लोग हर बार बोलते हैं कि भगवान हमारी डिजायर्स के हिसाब से चलते हैं, एंड डिजायर्स का हम लोग के पास इंडिपेंडेंस है, राइट? वी हैव द इंडिपेंडेंस टू डिजायर और इच्छा करने की। माता जी मेरा एक एग्जाम मतलब आई एम ट्राइंग टू गिव वन रियल लाइफ एग्जांपल, और उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग डिजायर में भी शायद भगवान हम पे कभी कभी फोर्स करते हैं, और ही कैन चेंज, ही कैन मतलब हम लोग को डिजायर चेंज करने के लिए भी शायद वो फोर्स करते रहेंगे क्या? जस्ट वो एग्जांपल देता हूँ कि मेरी एक बहन थी माता जी, कजिन सिस्टर, अभी उसकी शादी काफी लेट हो गई थी फॉर वॉट एवर रीजन, उसकी जॉब नहीं थी वगैरह वगैरह। बट जब उसकी शादी हो गई तो उसके साथ दो चॉइस थे, दोनों लड़कों ने उसका हाँ बोला था, बट आफ्टर मेनी इयर्स शी थॉट कि चलो नाउ शी हैज गॉट अ चॉइस, तो शी चूज्ड साइंस ग्रेजुएट, और उसने एक बीकॉम को ये किया। वो बीकॉम वाला जो था वो एक कंपनी में अच्छा जॉब कर रहा था, और साइंस ग्रेजुएट था जो एक बिजनेस कर रहा था। शादी के बाद उसका हुआ ऐसा कि वो जो बिजनेस कर रहा था उसको पार्टनर्स ने धोखा दे दिया, एंड ही लॉस्ट द बिजनेस, एंड एंटायर उसका लाइफ जो था इट एक्चुअली बिकेम अ प्रॉब्लमेटिक, मतलब वो दे कुड नॉट, मतलब उन लोग को बहुत सर्वाइवल तक उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। तो तभी मेरे मन में ख्याल आया था कि इन केस अगर इफ शी हैड चूजन द बीकॉम पर्सन, तो आज उसका लाइफ वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट। तो ये जो डिजायर उसने किया था टू मैरी दैट पर्सन, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि बिकॉज शी हैड टू अंडरगो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ हर पास्ट कर्मा एंड एवरीथिंग, उसके लिए भगवान ने उसको फोर्स किया रहेगा शी शुड चूज द बीएससी पर्सन? ये मेरा एक माताजी सवाल था। हाँ, तो प्रभु जी एक्चुअली यहाँ जो डिजायर्स की बात हो रही थी, यहाँ हो रही थी स्पिरिचुअल डिजायर्स और मटेरियल डिजायर्स, जैसे आप बोल रहे हैं। तो यहाँ की भगवान हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, इन द सेंस अगर हम स्पिरिचुअल डिजायर कर रहे हैं तो वहां पर भगवान हमारे पास्ट कर्मस नहीं देखते हैं प्रभु जी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सिंफुल पर्सन है, कोई बहुत सिंफुल पर्सन है, बट अगर वो किसी अच्छे एसोसिएशन में आ जाता है और अब उसकी डिजायर है कि हाँ वो भक्ति में आगे बढ़े, अब भगवान उसका पास्ट अकाउंट नहीं देखेंगे कि अरे तुमने इतने सिंस किए हुए हैं, तुम मेरी भक्ति नहीं कर सकते है ना, तुम मेरा नाम नहीं ले सकते, नहीं, बिल्कुल उसके हेल्प करेंगे कि भगवान उसका वेट कर रहे हैं, ठीक है? अब उसने राइट स्टेप पर उसने एटलीस्ट वो आगे तो बढ़ा। अब जो आपने अपने सिस्टर का केस बताया, दैट इज ऑल मटीरियल, ठीक है? तो मटीरियली जो हमें मिल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ अवर पास्ट कर्मास, तो वो उसको सफर करना ही था, है ना? तो ऐसा ही अपने आप अरेंजमेंट हुआ और वो जिस भी लड़के से कनेक्ट हुई और अब इसकी लाइफ में सफरिंग है, ये तो बिकॉज ऑफ अवर पास्ट कर्मास। यहाँ पे भगवान के लिए डिजायर करने से कोई वो नहीं है, तो हमारे पास कर्मास हैं जो हमें मटीरियली जो हमारे सामने आ रहे हैं वो आएंगे। यहाँ पर है जो हम भगवान के लिए डिजायर की बात करते हैं कि अगर हमारे अंदर डिजायर है भगवान की सेवा करने की तो भगवान हमको हेल्प करेंगे, अगर डिजायर नहीं है तो भगवान हेल्प नहीं करेंगे, जो ये यथामाम प्रपद्यते, ठीक है ना? तो अगर मेरे अंदर डिजायर है तो भगवान फैसिलिटेट करते हैं। और ये आप सब लोग एक्सपीरियंस रहा होगा कि यस, अगर आपने कुछ भी स्पिरिचुअल डिजायर रखी है कि भगवान हमको ऐसे सर्व करना है और रियली में आप करना चाहते थे, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा और आप वो सेवा कर पाओगे, या जैसे भी है भगवान हमारी वो डिजायर फुलफिल करते हैं। और इसी तरह से अगर हमें नहीं करना है तो भगवान हमको दूर करते हैं, माँ माया हमें दूर कर देती है। पर जो आपने केस बताया वो तो मतलब कंप्लीटली कर्मास पे बेस्ड था कि हाँ उसके कर्मास में ऐसा लिख रहा था, उसको ऐसे सफर करना था तो वो करना ही था, है ना? इसलिए वो ना चूज करके उसने उसको चूज किया, वो उसकी कर्मा साइकिल सामने आ रही है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। माता जी एक्चुअली मेरा पॉइंट ये था कि हम लोग बोलते हैं कि डिजायर का इंडिपेंडेंस हमारे पास है, हम लोग इच्छा कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंस हमारे पास है, वो भले मटेरियल हो, लेकिन डिजायर करने का, इच्छा करने की शक्ति, हम इंडिपेंडेंस हमारे साथ है, उसको फुलफिल करना ना करना वो भगवान के हाथ में है। तो इच्छा हम लोग कर सकते हैं। तो ये मैं सोच रहा था कि अगर उसने इच्छा अगर और से किया रहता तो उसका लाइफ डिफरेंट हो गया रहता, लेकिन हाँ उसके वही पास तो, यस यस,
हाँ, मैं समझ गई। पास्ट तो यही मैं आपको बात बता रही हूँ कि अगर उसने इच्छा किया होता दूसरा, तो ये भी तो उसके पास्ट कर्मा से ही चलेगा ना प्रभु जी, कि जो हम यहाँ पे आए हैं, जो भी हम सफर कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, अपने पास्ट कर्मास के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उसके कर्मास में ऐसा लिख रहा था, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या करा, ये डिजायर कर लिया। वो नहीं करी। अगर उसके कर्मास में अच्छा होता तो वो करती। और क्या गारंटी है इस बात की कि अगर वो फर्स्ट बॉय को चूज करती जिसने उसको नहीं किया था, तो उसको चूज करने के बाद उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि अगर लाइफ में प्रॉब्लम आने लिख रही है, मेरे कर्मास में सफर करना लिख रहा है, तो कुछ भी हो वो निकल नहीं सकता, वो हट नहीं सकता। उसको तो मुझे सफर करना ही करना है। वो पनिशमेंट तो मुझे फेस करनी ही पड़ेगी, चाहे मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में कहीं भी चली जाऊं, है ना? तभी तो भगवान चैप्टर 4 में बोल रहे हैं ना कि जो कर्मों की साइकिल है, वो बहुत, इसकी इंट्रिकेसीज को जानना बहुत मुश्किल है। इसलिए अर्जुन, मैं तुम्हें बताता हूँ कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, ठीक है? इंडिपेंडेंस हमें दे रखी है भगवान ने, बट क्योंकि हमारे कर्मास भी चल रहे हैं हमारे साथ, तो अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, इच्छा कर लेते हैं, ठीक है? ये चीज हो रही है। और इंडिपेंडेंस तो दिए रखी है भगवान ने, स्पिरिचुअल और मटेरियल उसमें दे रखी है, कि स्पिरिचुअल कि हमें भगवान की सेवा में आगे बढ़ना है, या मटेरियल में आगे बढ़ना है। और जो हम मटेरियल डिजायर्स कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे जो है पास्ट कर्मस के अकॉर्डिंगली हमारी इच्छाएं चलती रहती है। हमारा अपने आप उनकी तरफ जाएंगे, क्योंकि पास्ट कर्मस हमारे हैं, वो तो हमें फेस करने ही है ना? तभी उसने वो इच्छा भी कर ली, क्योंकि वो फेस ही करना था उसको। तो माता जी थैंक यू माता जी। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि जो अपने मटेरियल डिजायर्स है, वो मटेरियल डिजायर्स कर्मा के अकॉर्डिंगली दे ऑटोमेटिकली फॉल इन दैट कैटेगरी। मतलब हम लोग वहां पे एक्चुअली चूज नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल लेवल पे हम लोग चूज कर सकते हैं, मटेरियल डिजायर्स हम लोग चूज नहीं कर सकते, वो कर्मा के बेसिस पे चलते रहते हैं। इज इट? मतलब यस, वहां पे एग्जैक्टली, हमारे कर्मास ही तो है, और वो कर्मास भी तो हमने ही बनाए हैं। वो भी हमारी डिजायर से, जैसे मैं कर्म करूंगी, ठीक है? तभी कहते, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं जा रही हूँ, गाड़ी में बैठ के मैं कहीं गई, ठीक है? मैंने एक गाड़ी देखी, बहुत अच्छी कार मेरे साइड से निकली, BMW। मेरे अंदर एक डिजायर आ गई, ठीक है? ओ काश मेरे पास भी BMW हो। अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तो इतनी अच्छी नहीं है कि मैं BMW ले लूं, पर भगवान ने मेरी इच्छा तो देख ली ना कि हाँ, इसको BMW चाहिए। अब इस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे पता नहीं कितने तो बर्थ लेने पड़ेंगे, क्योंकि उतना तो मेरे पास पैसा होना चाहिए। हो सकता है इस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे बहुत सफरिंग्स भी झेलनी पड़े। तो जो भी हम सफरिंग्स झेल रहे हैं, वो अपने डिजायर्स की वजह से झेल रहे हैं। आज उस जो भी आपकी सिस्टर है, वो अगर आज वो सफर कर रही है, वो इसलिए कर रहे हैं कि माइन्यूट इंडिपेंडेंस का गलत यूज, क्योंकि इच्छा अपने लिए कर रही है वो, ठीक है? यही इच्छा अगर हम भगवान के लिए करी होती, हमें भगवान की सेवा करनी है, हम ये सेवा करनी, तो वो एक राइट पाथ पर होती। मिजरीज तो आएंगी, पर हम क्या करेंगे? भौतिक जगत तो है, मिजरीज का घर ही है, भौतिक दुखालय में शाश्वत है, पर हमारा उनसे इतना अफेक्ट नहीं हो पाते हैं हम, क्योंकि हमें पता है दैट कृष्णा इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अवर लाइफ। तो हम जो डिजायर कर रहे हैं, या जो हमारे सामने आ रहा है, वो भी हमारी डिजायर की वजह से ही आ रहा है। कुछ ना कुछ लास्ट बर्थ में अगर वो उस पर्सन की वजह से सफर कर रही है, तो डेफिनेटली इसने भी उस पर्सन के साथ कुछ तो गलत किया है, तभी आज उस पर्सन की वजह से वो सफर कर रही है, या वो पर्सन सफर कर रहा है। ये सब क्या है ना प्रभु जी, कर्मों की साइकिल है हमारी। तभी कर्मों को समझाया है भगवान ने चैप्टर 1 to 6 के अंदर, कि कितनी मतलब कॉन्फिडेंशियल ये नॉलेज है, और कितना जटिल है ये जानना, और कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कैसे अपने कर्म, विकर्म और अकर्म करें। द्रौपदी महारानी का एग्जाम्पल लीजिए ना आप, किस तरह से उन्होंने जब तपस्या करी अपने पास्ट बर्थ में, और उन्होंने कहा कि मुझे पावरफुल हस्बैंड चाहिए, मुझे सबसे ब्यूटीफुल हैंडसम हस्बैंड चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो शिव जी ने कहा अरे तथा अस्तु, और देखिए फिर उनको 5 हस्बैंड्स की वाइफ बनना पड़ा। तो उनकी इच्छा थी ऐसी, तभी उनके सामने ऐसे आए। तो ये हमारे सब पूर्व जन्म के संस्कार ही होते हैं, और हमारी इच्छाएं होती है जो हमको कनेक्ट करती चली जाती है। ओके, हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। आर यू सेटिस्फाइड नाउ? यस यस माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है?
ओके, आई थिंक प्रभु जी हरे हमारे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आई थिंक और एक प्रतिभा माता जी का है। प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी माता टाइम है जी। ना? हरे कृष्णा माता ओके। जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। आपने अच्छा बताया, लेकिन मेरे मन में ये डाउट है कि अगर हमसे जाने अनजाने में कुछ गलती, मतलब अभी आपने बताया ना, एक दूसरे को जज करने का कोई हमें हक नहीं है, लेकिन इस भवसागर में कोई ना कोई हमें वो पूछता है क्या करने का, या हम भी पूछते हैं क्या करने का। हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं चलता है अभी ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए, या दूसरे हमें पूछते हैं रिलेटिव कि ऐसा हो गया, ये इसने ऐसा किया वैसा किया, तो जाने अनजाने में हम लोग भी वो एक दूसरे को बुरा भी बोलते हैं कि चलो ये उसने गलत किया है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो क्या पाप है क्या? अगर पाप है तो वो नष्ट कैसे करना है? नहीं, पाप और पुण्य की बात नहीं हो रही थी माता जी। देखिए, हम कोई बहुत परफेक्ट पर्सनालिटी तो बन नहीं गए हैं कि अगर कोई हमसे गलत बोल रहा है तो हमें बुरा नहीं लगेगा। बहुत नेचुरल सा है कि किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो नेचुरल है, बैड फील होगा। जो मैं पॉइंट रख रही थी, सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि डिवोटीज के बीच में, ठीक है, कि हमें कभी भक्तों को जज नहीं करना चाहिए कि वो कैसी भक्ति करते हैं, ये कैसी भक्ति करते हैं, क्योंकि जो हमारी एक जनरल आदत हो जाती है कि जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है जब हम इस्कॉन से नए नए कनेक्ट होते हैं, और वही थोड़े टाइम के बाद फिर हमें भक्तों के अंदर कमियां भी नजर आनी शुरू हो जाती है, जो एक वैष्णव अपराध है। और यही रीजन है कि हम भक्ति में फिर आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते, हमें चैंटिंग में टेस्ट नहीं आ रहा होता, और फिर हम परेशान होने लगते हैं कि इतने टाइम से भक्ति कर रहे हैं, चैंटिंग में टेस्ट नहीं आ रहा। भक्तों को हमें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब भक्त हैं, सब भगवान को बहुत प्रिय है। सबसे बड़ी बात है सब हरि नाम ले रहे हैं, ठीक है। अगर हमें किसी से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उसका बेस्ट वे है कि ठीक है, हम उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें। ये नहीं कि उसकी बैक बाइटिंग करने में लग रहे हैं, इससे बोल रहे हैं उससे बोल रहे हैं, कोई उससे फायदा नहीं मिलने वाला। हम अपनी ही भक्ति खो बैठेंगे, ठीक है। या किसी भक्त से हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो जो अप्रोप्रिएट पर्सन है उसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ देखिए, उस भक्त के संग थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, आप बताइए मैं क्या करूं, ठीक है। ये तो हुआ भक्तों का सही। अब आता है आप जो रिलेटिव्स का बोल रहे हो कि किसी रिलेटिव ने बोल दिया तो हमें बुरा लग गया, और फिर हमने कहा कि हाँ ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर हमें किसी की बात बुरी लग रही है, हम उसको बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए था, ये ठीक है। ऐसा तो कोई हम भगवान नहीं बन गए कि हमें बुरा ही नहीं लगेगा किसी चीज का, ठीक है। बट कहने का मतलब है कि अननेसेसरली अब उस पर्सन की हम बुराइयां कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अगर हम किसी पर्सन की बुराइयां करते थे उसके कर्मास को अपने ऊपर लेते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है ना। और अगर हम उस पर्सन की बुराई करने से हमें मिल क्या रहा है, हमने किसी और पर्सन से बोल दिया कि देखो उसने मेरे संग ऐसे गलत किया, नहीं करना चाहिए था, दैट्स ऑल, फिनिश। जो एक प्रॉपर पर्सन था, जैसे हम डिवोटीज के केस में कर रहे हैं, ऐसे ही नॉन डिवोटीज के, कि जो ऑथराइज पर्सन है उसे उस पर्सन के बारे में बोला, दैट्स इट, खत्म, वहां पे बात खत्म करिए। अब उसको हमें अपने मन में बिठा के नहीं रखना। अगर उसको मन में बिठा के रखेंगे तो कृष्ण को कहाँ रखेंगे। तो ये हमारी चॉइस है कि हमें कृष्ण को मन में रखना है या उस पर्सन को रखना और उस पर्सन की बातों को। कैंटो 11 चैप्टर 23 है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्स नंबर 42 है, जो आपका अवंती ब्राह्मण का सॉन्ग आता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो सबसे बहुत ही सुंदर वर्स है वो, जहाँ पे वो ब्राह्मण यही बोल रहे हैं कि मेरे दुख का कारण ना तो मेरे रिलेटिव्स हैं, ना कोई भी नहीं है, मेरे दुख का कारण कुछ भी नहीं है, मेरे दुख का कारण सिर्फ मेरा मन है, क्योंकि मेरे मन में कृष्ण के अलावा सब कुछ है। तो अगर हमारे मन में कृष्ण होंगे तो हमारे मन में कोई क्लेश नहीं होगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, कृष्ण के अलावा सबको बिठा रखा है अपने मन में, ठीक है। किसी की बात बुरी लगी, ठीक है, उससे बोल दिया कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपने गलत बोला। या कोई दूसरा पर्सन है जो जैसे हम बोल सकते हैं, अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल करें, उससे मन हमारा वो होता है। भगवान के संग शेयर करें कि भगवान प्लीज मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी, उसने मुझको ऐसे बोला, बस वहां पे दी एंड करें,
और अपना आगे बढ़े। ये नहीं कि मन में ही रख के बैठ गए उसके बारे में। अब जब भी वो मन में आ रहा है तो गुस्सा निकाल रहे, क्या मतलब है, क्या फायदा है इस बात का? फिर हम में और उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा ना। तो अगर हम भगवत गीता का चैप्टर 12 पढ़ेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि भगवान को कैसे भक्त प्रिय है। तो ऐसा भक्त बनना है तो इन क्वालिटीज को धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करना है। ओके माता जी, पाप नहीं है कि पाप कर लिया तो अब इसका कोई प्रायश्चित करना है। कहने का मतलब है कि भगवान से दूर होंगे, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगेगा अगर उन चीजों को मन में रखेंगे। हाँ, डिवोटीज के लिए कर रहे हैं तो वो तो वैष्णव अपराध है ही है, वहां पे भी भक्ति से दूर हो जाएंगे। क्लियर? हाँ माता जी, मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, डिवोटी के लिए नहीं बोल रही हूँ। ऐसे हमारे भवसागर में, संसार में जो अभी बहन हो, हाँ, भाई हो, जनरल। हाँ भाई, जनरल लोगों के लिए आप बोल रहे हो ना, तो मैंने उन्हीं के लिए बोला कि अगर किसी की बात हमें बुरी लग रही है तो हम उनको बोल दें कि हमें आपका ये अच्छा नहीं लगा, या हम उनसे नहीं बोल पा रहे हैं, तो जो प्रॉपर पर्सन आप उन तक अपने मन की बात शेयर कर दीजिए और फिनिश करिए वहां पे। उस चीज को मन में रख के बैठने से कोई फायदा नहीं है। उसने बोल दिया क्योंकि आउट ऑफ इग्नोरेंस लोगों में नहीं होता सेंस कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। लोग ना मुझे जज बनाते हैं, तो मैं प्रॉपर आंसर नहीं दे पाती, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं होता है वो। क्यों का किसी को तकलीफ देने का, ऐसा मैं बोलती हूँ। लेकिन वो नजदीक के जो रिलेटिव है वो उसको कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बोलती है कि मेरे खिलाफ तू बोलती है। ऐसा लगता है ना, मतलब हमें जो अच्छा लगता है जज तो बनाती है लेकिन मानती नहीं है। तो आप देख लीजिए, जो भी है, कहने का मतलब है कि इन बातों में कुछ नहीं रखा, टाइम वेस्ट है, एज सिंपल एज दैट। और अपने को जितना हम भगवान के बारे में सुनने में लगाएंगे तो अपने आप इन चीजों से बहुत दूर होते जाएंगे, और धीरे धीरे हमें लोगों ने क्या बोला क्या नहीं बोला फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब बॉडीली लेवल पर है और हम बहुत इजीली इन चीजों को फॉरगिव कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है आउट ऑफ इग्नोरेंस वो भी बोल रहे हैं, नहीं है उनको समझ क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं आएगा, रादर मन में कंपैशन आएगा कि भगवान उनको भी इंटेलिजेंस दीजिए, वो क्यों गलत बोल रहे हैं किसी को और दूसरों को हर्ट कर रहे हैं और अपने ऊपर बैठ कर मांस को चढ़ा है। तो अपने आप ये फीलिंग्स हमारे अंदर आती चली जाएंगी, बट कब, जब हम प्रॉपर वे में हियरिंग कर रहे हैं डिवोटीज से, जब हम खुद प्योर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब वेस्ट है, कुछ भी नहीं है इन बातों में, नहीं रखा किसी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, है ना। Yes, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और बहुत टाइम भी आपने दिया माता जी, थैंक यू फॉर दैट वीकडे में। तो आपसे ऐसी रिक्वेस्ट है, ऐसे ही आते रहिए माता जी, अपना संग देते रहिए, एंड हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी फॉर इनवाइटिंग मी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मैं अगेन रियली आप लोगों से माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी कुछ आंसर देने में या कुछ लेक्चर में, और प्लीज प्रे करिए कि मैं इसी तरह से गुरु वारंगों को और अच्छी तरह से सर्व कर पाऊँ, भक्तों को सर्व कर पाऊँ, और हम सब मिलकर बहुत अच्छे भक्त बन सकें कि जब भी प्रभुपाद के सामने, भगवान के सामने जाएं तो हमें देखकर उनके फेस पर स्माइल आ जाए। यही प्रार्थना है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद।